गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य आपका कैसा है? आशा करता हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 4.2 को हम कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके बता चुका हूं, जिसमें आपने क्या करना था कि भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर आपने करने थे। ठीक है, रूट्स आपको फाइंड आउट करने थे। ठीक है, आज हम कुछ स्टेटमेंट के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन आपने देना है। ठीक है, तो एग्जांपल फर्स्ट हम निकालते हैं। ये पेज नंबर आपके 71 पे है, जिसमें फर्स्ट है भाई, जॉन एंड जीवंती टुगेदर सेव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों 5-5 मार्बल्स खो देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। और जो बाकी मार्बल्स बच जाते हैं उनकी प्रोडक्ट जो है ना 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड द आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद इट। तो उन दोनों के पास शुरू में इकट्ठे कितने कंचे हैं, प्रत्येक के पास कितने कितने कंचे हैं। ठीक है, तो आपको पता तो है कि भी दोनों के पास 45 मार्बल हैं। तो जॉन के पास कितने हैं, जीवंती के पास कितने हैं। आपको मान लिया एक के मान लिए, जैसे जॉन के आपने मान लिए एक्स, तो दूसरे के कितने बच जाएंगे, 45 माइनस से एक्स। मान लो दो दो स्टूडेंट है। ठीक है, दो स्टूडेंट है, एक के टोटल कंचे हैं भाई 20, एक के पास 12 है, तो दूसरे के पास कितने बचेंगे, 20 माइनस 12, तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। इस प्रकार से दोनों के पास टोटल कंचे कितने हैं, 45। तो एक के आपने मान लिए, ठीक है, तो दूसरे के आप बता सकते हैं 45 माइनस से एक्स। तो लिखेंगे लेफ्ट। आप किसी का भी मान लो, जॉन के पास मान लो चाहे जीवंती के पास मान लो। ठीक है, लेफ्ट नंबर ऑफ मार्बल्स, ये सेकंड का भाई फर्स्ट पार्ट है। नंबर ऑफ मार्बल्स टू जोहन, जोहन के पास एक्स मान लिए। एंड नंबर ऑफ मार्बल्स टू जीवंती, जीवंती के पास कितने आ जाएंगे, 45 माइनस से एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें ये कह रहा है कि दे हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। प्रत्येक दोनों बच्चे जो है ना 5-5 कंचे खो देते हैं। तो जॉन के पास एक्स है, तो 5 खो दिए तो क्या आ जाएंगे, एक्स माइनस से 5, एक्स माइनस से 5। मल्टीप्लाई में क्यों, क्योंकि आगे उनकी प्रोडक्ट दे रखी है। कंचे खोने के बाद जो कंचे बचते हैं उनकी प्रोडक्ट है कितनी, 124। तो जीवंती के पास 5 और घटा दो भाई, 45 माइनस एक्स माइनस 5, इन दोनों की प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितनी है, 124। क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 5 इंटू, ये इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे 40 माइनस एक्स से, इज इक्वल टू 124। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 40x, इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, माइनस का 5 चौके 20, 200। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 5x, और ये इस तरफ आएगा 124, इसका आ जाएगा भाई माइनस का, तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 40x और प्लस का 5x, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 45x। ठीक है, ये माइनस के 200, ये माइनस के 124 है, तो ये माइनस के कितना आ जाएंगे, 324 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, इसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए हम देखो, एक्स स्क्वायर के बाहर क्या माइनस है ना इसका साइन, तो ये इसका यदि आप माइनस खत्म कर देते हो तो खत्म कैसे होगा भाई, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का था तो प्लस, ये प्लस का तो माइनस 45x, और ये प्लस में 324 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे। 324 को एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 324 को 1 से मल्टीप्लाई करो 324, तो 324 तो मल्टीप्लाई आए, और ऐड करें तो क्या है 45 माइनस का 45, एडिशन कितना है भाई, माइनस का 45। तो यदि आपको फैक्टर से नहीं पता चलते हैं तो आप इसके फैक्टर कर लो 324 के। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड, 2 1 2, ठीक है, 2 6 12, 2 2 4, फिर इसको 2 से 2 8
और 2 बन जा, फिर ये 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। ठीक है, अब जैसे इतना रख लिया आपने, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 27 और 12 45 तो नहीं बनते, नहीं बनते तो आगे इसको और बढ़ाओ भाई। ठीक है, जैसे 27 दूनी 54, 3 दूनी 6, 54 और 6 ये भी नहीं बनते, 45 नहीं आता इससे, और कर लो इसको 3 नी में। ठीक है, अब ये किया आपने, जैसे आपने 9 दूनी 18, 3 3 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 18 18 36 बनते हैं, 45 तो नहीं बनते। ठीक है, अब जैसे देखो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 लिया और कितना बच गया 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 3 दिए 9। ठीक है, 36 और 9 कितना होता है 45 होता है ना, 36 और 9। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 36 एंड 9। अब इनके साइन क्या होंगे, ऐड में साइन माइनस का, तो बड़ा फैक्टर क्या आ जाएगा माइनस का। ठीक है, बड़ा फैक्टर है माइनस का, और मल्टीप्लाई में साइन किसका प्लस का। प्लस कब आता है, जब हम माइनस की संख्या को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा क्या आता है प्लस, और प्लस को हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा क्या आता है प्लस आता है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर किसके आ जाएंगे भाई माइनस के। क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस में 9x प्लस में 324 इज इक्वल टू 0। पहले दो में कॉमन x, तो आ जाएगा x माइनस 36, इन दोनों में माइनस 9 कॉमन आ जाएगा x, इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक बार ये 0 के इक्वल, एक बार ये x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 36, और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई भाई 9। ठीक है, तो देखो x क्या माना था आपने, जॉन के पास जो कंचे हैं वो माने थे। ठीक है, मान लिया जॉन के पास x आया ना, x की वैल्यू एक तो 36 आई है, एक 9 आई है। ठीक है, यदि जॉन के पास हम 36 कंचे लेते हैं, 36 इसके पास आते हैं, तो जीवंती के पास 45 माइनस 36 कितने आ जाएगा 9 आ जाएगा। यदि हम जॉन के पास 9 लेते हैं तो इसके पास कितने बच जाएंगे 45 माइनस 9 36। तो ये चीज आपने दोनों रिजल्ट आपने करके दिखाने हैं, आपको आगे यूं लिखना है इफ नंबर ऑफ मार्बल्स टू जॉन जॉन के पास यदि हम 36 लेते हैं तो जीवंती के पास कितने बचेंगे 46 माइनस 36, 45 माइनस 36 9। इफ नंबर ऑफ मार्बल टू जॉन के पास हम 9 लेते हैं तो जीवंती के पास कितने आ जाएंगे, जीवंती के पास 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36। तो रिजल्ट हमारे यही रहने, यदि जॉन के पास 9 है तो उसके पास 36, यदि उसके पास 36 है तो उसके पास 9, लेकिन दोनों के पास कितने हैं टोटल 45। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट। अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है भाई, a cottage industries produce a certain number of toys in a day। एक खिलौने बनाने की फैक्ट्री है भाई। ठीक है, a cottage industry produce a certain number of toys in a day। एक दिन में कुछ खिलौने बनाती है एक फैक्ट्री, और उनकी कॉस्ट है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी। भाई प्रत्येक खिलौने की जो कीमत है वो क्या है, टू बी वाज फाउंड टू बी हमें पाई गई है क्या 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। यानी 55 में से प्रत्येक दिन जितनी निर्मित करता है वो खिलौनों को बनाता है, वो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वो संख्या 55 में से, तो वो क्या आ जाएगी कॉस्ट ऑफ टॉय। ठीक है, जैसे मान लो 5 खिलौने बनाए तो प्रत्येक की कीमत कितनी हो जाएगी 55 माइनस 5 यानी 50 बन जाएगी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आगे ये कह रहा है ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक विशेष दिन द टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750
ठीक है, यानी टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है भाई, 750 रुपए की हुई है। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हम ज्ञात करना चाहें कि भी उसने प्रत्येक दिन कितने खिलौने बनाए। ठीक है, तो हम खिलौनों की संख्या को मान लेंगे। लेट, ये क्वेश्चन है भाई सेकंड का सेकंड पार्ट। लेट नंबर ऑफ टॉय इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ टॉय। एक खिलौने की कीमत क्या होगी, द कॉस्ट ऑफ प्रत्येक खिलौने की कीमत क्या होगी, 55 माइनस एक्स, यानी खिलौने बनाए हैं एक्स, तो 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स, तो ये प्रत्येक खिलौने की क्या है, कीमत है। क्लियर? ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लागत कितनी आई है भाई, 750 रुपए की लागत आई है। यदि मैं यूं कहूँ एक दिन में खिलौने बनाए भाई 5, तो प्रत्येक की कीमत कितनी रहेगी भाई खिलौने की, 55 माइनस 5 यानी 50। तो टोटल खर्चा कितना लग गया उसको, 5 गुणा में 50, 5 खिलौने बनाए और प्रत्येक खिलौना 50 रुपए का, तो टोटल प्रोडक्शन कितने की हुई, 50 मल्टीप्लाई 5। तो उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टॉयज कितने, एक्स, और प्रत्येक खिलौने की कीमत ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, 750। तो एक्स इंटू में 55 माइनस एक्स है इज इक्वल टू 750। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इसको इस तरफ ले आओ, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में 55x और माइनस के 750 इज इक्वल टू 0। माइनस इसको डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस में 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो इसके आप फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो फैक्टर बनाने आपको आते ही हैं और मैं आपको करवा भी चुका हूं। ठीक है, अब है आगे क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपको दो संख्याएं निकालनी है जिनका सम 27 है और उनकी प्रोडक्ट कितनी है, 182। दो संख्याएं और दोनों संख्याओं का सम कितना है, 27, और उनकी प्रोडक्ट कितनी है, 182। ठीक है, तो एक संख्या मान लिया आपने x, ये थर्ड क्वेश्चन है भाई। लेट ए नंबर इज इक्वल टू x, तो दूसरी कितनी बच जाएगी, सेकंड नंबर 27 माइनस x, यानी 27 में से हम एक संख्या को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बच जाएगी, दूसरी संख्या। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर उनकी प्रोडक्ट कितना कह रहा है, 182, यानी इन दोनों की प्रोडक्ट है भाई x इंटू में 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x और माइनस का 182, अब माइनस से डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके आप फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके सेम ऐसे ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, आज आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आपको कॉपी के अंदर। ठीक है, 6 क्वेश्चन है इसके अंदर और सेम ऐसे ही क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन अलग से नहीं है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। द altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base। altitude of right triangle, एक राइट ट्राइंगल ली भाई। ठीक है, राइट ट्राइंगल ली तो एल्टीट्यूड जो है वो बेस से क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। जैसे ये बेस ले लिया, ये क्या आ जाएगा, x माइनस 7। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, ये हाइपोट हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाले क्या होता है, हाइपोट। तो आपको फाइंड द अदर टू साइड, ये दोनों साइड आपको निकालनी है। ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला आप लगाएंगे। पाइथागोरस जैसे इस ट्रायंगल का नाम ABC रख दिया, तो पाइथागोरस में हाइपोट का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में
एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर 49 और माइनस में 14x, यानी 7 दूनी 14x और प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरफ ले जाओ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और माइनस का 14x और प्लस का क्या भाई 49 और ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस में 120 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड होती है एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे उसकी फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, एक्स की वैल्यू आती है तो ये बेस हो जाएगा, फिर x में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक इसमें से पॉसिबल रिजल्ट होगा और एक पॉजिटिव रिजल्ट होगा और एक नेगेटिव। ठीक है, ओके। तो आज की इस वीडियो में हमने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 4.2 को सोल्व करके बताया है। आशा कि आपको समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है विद कमेंट में से पूछ सकते हैं। थैंक यू।